नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना पहला YouTube वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज मैं अपने पहले वीडियो में भारत के महान सम्राट अशोक महान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अब तक बहुत कम लोगों को पता होंगी। तो चलिए उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे और उनके पिता का नाम था बिंदुसार। उनके पिता का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, इसके बारे में भी रोचक कथा है। बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हर संभावित खतरे से बचाने के लिए प्रयास करते रहते थे और इसीलिए वो चंद्रू के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालते रहते थे, ताकि अगर कोई दुश्मन उनके खाने में जहर डाले या वह उनको जहर दे तो उस जहर से जहर काटे और उनके शरीर पर कोई असर ना हो। एक बार चंद्रगुप्त की गर्भवती महारानी ने वो उनका जहर वाला खाना खा लिया और उनके पेट में उस टाइम थे बिंदुसार। जब चाणक्य को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने पेट से उनके बच्चे को निकाल कर एक जिंदा बकरे को मार कर उनकी खाल में उस बच्चे को थोड़े टाइम रखा ताकि वह सही हो सके, क्योंकि वह प्रीमेच्योर बेबी था। इस वजह से उनके शरीर पर बकरे के खून के छोटे छोटे बूंद पड़ गई, इसलिए उनका नाम पड़ा बिंदुसार। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उनकी स्किन खाल बहुत ही खुरदरी थी, जैसे कि मिट्टी होती है उस तरह की खाल थी उनकी, और इससे वो बहुत दुखी रहते थे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने पिछले जन्म में एक बौद्ध भिक्षु को जो भिक्षा मांग रहा था उसको हंसी खेल में उनके भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी, जिससे भिक्षु ने उन्हें कहा कि अगले जन्म में वह भी मिट्टी की तरह ही होंगे। इसलिए उनकी खाल मिट्टी की तरह हुई, जो बहुत ही खुरदरी होती थी, और जो उनके सेवक उनको नहलाते थे, स्नान करवाते थे, वो भी बड़ा घृणित मन से उनको स्नान कराते थे। और जब कभी अशोक को ये लगता था कि ये घृणा के साथ मुझे स्नान करा रहे हैं तो उनकी वो हत्या भी करा देते थे। सम्राट अशोक ने धर्म की अच्छी बातों को फैलाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। इनमें से थे अशोकधम या अशोक की लाट। ये खंबी नुमा आकृतियाँ होती थी जिन्हें ये सड़क के किनारे या दूर दराज इलाकों में लगाते थे ताकि आने जाने लोग उनको देख सकें और उसके हिसाब से आचरण करना सीख सकें। ऐसे ही दो लाटें दिल्ली में भी हैं, एक फिरोज शाह ग्राउंड में और दूसरी बाड़ा हिंदूराव के पास। ये दोनों लाटों को फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के राजा थे, वो खिजराबाद और मेरठ से लेकर आए थे। किसी समय पर इन्हें भीम की दो लाठियाँ भी कहा जाता था। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने इन मीनार के ऊपर, मीनार या जो लाट है इनके ऊपर लिखी शब्दों को पढ़वाने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण और लोगों को भी बुलवाया ताकि इसी पर कुछ जो बातें लिखी गई हैं उनको कोई पढ़ सके, लेकिन कोई भी इनको पढ़ नहीं सका क्योंकि ये बातें ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और उस समय ब्राह्मी लिपि प्रचलन में नहीं थी और बहुत पुरानी लिपि हो चुकी थी। इसलिए ये माना गया फिरोज शाह तुगलक के समय पे कि इस पर लिखा गया है कि सिर्फ फिरोज शाह तुगलक नाम का बादशाह ही इस पिलर को या इस लाट को यहाँ से हटा सकता है, और इस तरह यही बातें फैलाई गईं। तो इसलिए जब तक इन बातों को अनुवाद नहीं हो पाया कि इस पिलर पर लिखा क्या है, इसके बारे में तरह तरह की बातें कही गई। अंत में 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति को ब्राह्मी लिपि पर लिखी इन बातों को ट्रांसलेट करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें ब्राह्मी लिपि को पढ़ने से संबंधित एक किताब मिल गई थी, जिस कारण उन्होंने इन बातों का ट्रांसलेट किया और इन बातों को जो आज हम समझते हैं कि क्या लिखा गया है। बाड़ा हिंदूराव के पास जो अशोक की लाट है, दरअसल 1713 में बारूद विस्फोट के कारण उसके 5 टुकड़े हो गए थे और बाद में अंग्रेजों द्वारा उसकी मरम्मत कर उसकी पुनर्स्थापना की गई। सम्राट अशोक के बारे में जो भी जानकारी हमें आज प्राप्त है, चाहे सम्राट अशोक के बारे में, उनके परिवार के बारे में या उनके धर्म के बारे में, उसका श्रेय काफ़ी हद तक लॉर्ड कनिंघम को जाता है, जिन्होंने भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही आज हम सम्राट अशोक के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, वरना और प्राचीन राजाओं की तरह हमने भी शायद सम्राट अशोक को भुला दिया होता। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही विषयों पर और समसामयिक विषयों पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। आपसे प्यार और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।